नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, घर में दीपक जलाना चाहिए या नहीं जलाना चाहिए, और जलाना चाहिए तो किस जगह जलाना चाहिए? काय के लिए जलाना चाहिए? यही काय के लिए जलाना चाहिए? अंधेरे भगाने के लिए और किसी के लिए? कहते हैं कि परेंडे पे जलाओ या नहीं, जिनवानी है वहां पे जलाओ। कोई जैनागम में ऐसा दीपक, घर में कोई भी दीपक यदि कोई धार्मिक रूढ़ी को मानते हम तो लोक मूर्ता के अंतर्गत आएगा, मिथ्यात के अंतर्गत आएगा। क्योंकि किसी भी घर में एक धार्मिक रूप मानकर दीपक जलाने की परंपरा नहीं है। हाँ, उजेले के लिए जलाओ तो खूब जलाओ, उजेले के जलाओ, आप खूब, कोई अंधेरा है कमरे में दीपक जला दो। सुगंधि के लिए जलाओ, जलाओ, घर का वातावरण शुद्ध बन जाए, कोई बाधा नहीं। दीपक भी जला सकते हो, धूप भी खरीद सकते हो, सुगंधि के लिए खरीद सकते हो, धर्म के लिए के नहीं, धार्मिक रूप मान के नहीं कह सकते हो। जैसे जैसे लाइट जलती है आप लोग, ये क्या है, लाइट जलते ही सब यूं करते हैं, यूं, ये मिथ्यात की कोटि में आता है। क्यों किया आपने लाइट? किसको नमस्कार किया? यदि आपने ये किया है कि भगवान को किया तो बात अलग है, लेकिन अक्सर कर लोग लाइट के समय आते ही शाम को ऐसा करते, गलत बात है। धार्मिक रूढ़ियां नहीं, दीपक धार्मिक दृष्टि से मत जलाओ, पैसे जलाने में घर में कोई बाधा नहीं। और घर में चैत्यालय होना चाहिए। जब दीपक ही नहीं तो फिर चैत्यालय कहां से आया? बहुत सी जगह चैत्यालय नहीं होना चाहिए। गृह चैत्यालय का जो उल्लेख मिला है, उस गृह चैत्यालय का अर्थ ये नहीं है कि घर में चैत्यालय। निजी चैत्यालय जो होते थे पहले, बड़े राजा महाराजाओं के बड़े बड़े महल होते थे, जैसे बिजोलिया बड़ा क्षेत्र, ऐसे होते थे। और उनके जो रानियां आदि रहती थी, वे राजा महाराजाओं की सड़क पर बाजार में निकलना उनके लिए सुरक्षा की दृष्टि से नहीं था। तो पूरे प्रांगण में एक कोने में उनका महल होता था और उसी एक कोने में उनका चैत्यालय होता था। उस निजी चैत्यालय को गृह चैत्यालय कहते थे। उसका लोगों ने क्या दुरुपयोग कर लिया, जैसे मान लो प्रांगण है, एक कोने में आपका मकान है, एक कोने में मंदिर बन गया, कोई बाधा नहीं, वो गृह चैत्यालय कहलाएगा। इसका लोगों ने अर्थ अनर्थ क्या कर दिया, घर में चैत्यालय होना चाहिए। साउथ इंडिया के अंदर तो हर घर में एक एक मूर्ति है। भट्टारकों ने कहा कि नहीं, जिस घर में मूर्ति नहीं वो घर गलत है, किसी आगम में नहीं, बर्बाद हो गए। घर में चैत्यालय नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिनेन देव जहां बैठ जाते हैं वो घर मंदिर बन जाता है। फिर आप, यदि आपके घर में मंदिर है तो आप जो जो कार्य मंदिर में नहीं करते हैं वो कार्य आप घर में नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते, और आप मंदिर की भूमिका बनेगी। इसलिए कुएं को इतने पास मत लाओ कि उसमें डूब जाओ, कुएं के इतने दूर मत ले रखो कि वहां तक तुम पहुंच ही नहीं पाओ। मंदिर घर में नहीं होना चाहिए, लेकिन इतनी दूर भी नहीं होना चाहिए जहां तुम नहीं जा सको। गृह चैत्यालय की परंपरा, सब जिन जिन के घरों में चैत्यालय थे, अधिकतम तीसरी पीढ़ी, बस आज तक कोई भी जिनके घरों में चैत्यालय से तीसरी पीढ़ी से ज्यादा उनका अच्छे दिन नहीं रहे, उसके बाद उनका डाउनफॉल आएगा ही आएगा, क्योंकि वो मर्यादा नहीं रख पाते। बड़े बड़े सेठों के रूप में देखो गृह चैत्यालय थे, नहीं रखना चाहिए। और घरों में मंदिर होना ही नहीं चाहिए। महाराष्ट्र वगैरह में, एक बार मैं महाराष्ट्र गया कारंजा के पास, सन 1990 के लगभग की बात है, एक यहाँ आहार हुआ तो उन्होंने कहा महाराज जी हमारे गृह चैत्यालय के दर्शन कर लो। तो मैंने कर लेता हूँ। तो जिस कमरे में आहार कर रहा था उसी ने अलमारी खोली, महिला ने, तो नीचे तो उसकी रोटी फोटी बर्तन रखे थे, ऊपर की अलमारी में ऊपर सिंहासन पर ठाकुर जी बैठे थे और वो भी लुढ़के थे। तो जो महिला मुझे हार देते उसी ने ठाकुर जी को भगवान को उठा के सीधा कर दिया। मैंने मैंने जाओ भगवान बैठे रहो। भगवान कह रहे तू तो निकाल यहाँ से। मैंने कि कौन निकाले? वैसे घरों की दशा है। आप दक्षिण भारत में देखो, घर घर में जिनेंद्र भगवान की मूर्तियां हैं, सिद्धि नहीं है, समृद्धि नहीं है, भगवान कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, भगवान का आप लोग सम्मान नहीं कर पा रहे, इसलिए नहीं होना चाहिए। बिना प्रतिष्ठित मूर्ति भी नहीं रखना, बिना प्रतिष्ठित मूर्ति भी कहीं किसी की भी मूर्ति नहीं रखना चाहिए। जिसकी पीठ बनी हो,
ऐसी मूर्ति गृहस्थ के पास नहीं होना चाहिए। मार फोटो रख सकते हो, फोटो में क्या होता है, सामने का चेहरा तो होता है, पीछे की पीठ होती नहीं, जैसे कैलेंडर होता है ना, तो पीठ में तो प्लेन होता है, सामने जिस मूर्ति की पीठ बनी हो, ऐसी किसी की भी मूर्ति घरों में नहीं रखना चाहिए। यदि कोई महाराज जी मूर्ति दे गए और घर में, तो उसका क्या प्रायश्चित पूरी है? महाराज को जाके दे आओ। हाँ। उन्हें कहा महाराज जी संभालो, हे भगवान मेरे से नहीं संभलते, आप ही संभालो। और है तो यदि प्रतिष्ठित दी है तो उसको समाज से पूछकर, कमेटी से पूछ करके बड़े सम्मान के साथ, गाजे बाजे के साथ मंदिर जी में विराजमान कर दीजिए। और प्रतिष्ठित नहीं है, गिफ्ट में दी है, तो उसे किसी गहरे पानी में विसर्जित कर दीजिए। ये दो तरीके। घर में मत रखो, मूर्ति नहीं, मंत्र यंत्र भी नहीं रखना, बस कोई भी पूजनीय चीज घर में नहीं रखना। दर्शनीय यानी फोटो आदि लगा सकते।